दोस्तों आशा कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जहां से हर एक एग्जाम ग्रुप डी लेवल से टीसीएस और आईएएस तक पूछा जाता है। इसके बारे में जानने से पहले हम देख लेते हैं पंचायती राज। पंचायती राज क्या होता है? तो पंचायती राज एक ऐसा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम गाँव स्तर पर शासन के भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं, शासन में लोगों को भागीदारी का सुनिश्चित करते हैं। इसका हम जनक देखते हैं। तो जनक कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। कौन था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने अंग्रेज के शासनकाल में पंचायती राज के लिए बहुत सारे कार्य किए थे, इसलिए भारत में पंचायती राज के जनक किसको मानते हैं? लॉर्ड रिपन को मानते हैं। और इसी में अगर मध्यकालीन भारत में देखा जाए तो उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होता है चोल वंश के बारे में, जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था स्थापित किया गया था। डीपीएसपी में देखें तो आपको पता होगा कि पहले पंचायती राज का प्रावधान डीपीएसपी में दिया गया था, जो राज्य पर डिपेंड करता है कि उसको लागू कब किया जाए। डीपीएसपी में देखें तो इसका अनुच्छेद 40 है और इसका भाग जब इसको 73वां संविधान संशोधन द्वारा संशोधित कर दिया गया तो इसके लिए एक प्रॉपर भाग का निर्माण किया गया, भाग 9 का। अनुसूची जोड़ी गई जिसका 11वीं अनुसूची में रखा गया। और वही अनुच्छेद देखा जाए तो अनुच्छेद 243 के ए से लेकर 243 के ओ तक रखा गया। अब देख लेते हैं इसके लिए बना समिति। जब ग्राम पंचायत भारत में लागू नहीं था तो सरकार उसे लागू करने के लिए विभिन्न समिति का निर्माण किए थे, जिसमें से प्रथम समिति है बलवंत राय मेहता समिति। क्या है? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो थे वो 7 सदस्य थे। इसका गठन देख लेते हैं तो गठन 1957 में हुआ था, वही रिपोर्ट 1958 में दिया गया था और इसे लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर को इसलिए लागू किया गया था क्योंकि आप लोगों को पता है पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन में गांधी जी थे, इसलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर इसे लागू किया गया। कहाँ से लागू किया गया? तो राजस्थान के नागौर जिले से लागू किया गया। कहाँ से लागू किया गया? राजस्थान के नागौर जिले से लागू किया गया था। इसके बाद विभिन्न राज्यों में इसको अपनाया गया, लेकिन फिर इसके जांच पड़ताल के लिए फिर एक अलग समिति बनाया गया, अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति कब बनता है? 1978 में, जो कई स्तरीय का सिफारिश करता है। ग्राम पंचायत 2 स्तरीय, ये जो है 3 स्तरीय सिफारिश करता है, जिसमें से हम देख सकते हैं ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत और जिला पंचायत। वहीं 1978 में जो अशोक मेहता समिति बनता है वो 2 स्तरीय पंचायत के बारे में बोलता है। तो इसमें पहला स्तर क्या था? तो पंचायत समिति और दूसरा था जिला समिति। इसमें से प्रखंड पंचायत को वो लोग बोले थे कि नहीं होना चाहिए। एलएम सिंघवी समिति बनता है, जो पहली बार बोलता है पंचायत को क्या दो? संवैधानिक दर्जा दो। इसी के आधार पर 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है। किसके द्वारा? राजीव गांधी के सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राजीव गांधी के सरकार द्वारा। लेकिन उस समय ये क्या होता है? संसद में पास नहीं हो पाता है। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन से पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। कब 73वां संविधान संशोधन किया गया? तो 1992 में। लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था कानून को लागू किया गया था। उस समय पीएम कौन थे? तो नरसिम्हा राव का सरकार था। और राष्ट्रपति कौन थे? तो शंकर दयाल थे। जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला तो उसके लिए कुछ नियम कानून भी बनाए गए, जो कि नियम कानून भी उसके कार्य करने के कुछ क्षेत्र दिए गए। उसके लिए 29 विषय जोड़े गए, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए केंद्र सरकार के लिए केंद्र सूची है और राज्य सरकार के लिए राज्य सूची है। उसी तरह पंचायत के कार्य करने के लिए एक विषय बनाया गया जिसमें कितने सूची है? 29 सूची है, जिसका चर्चा कौन अनुच्छेद में? तो 243 के जी में है। 243। अब इसका अनुच्छेद देख लेते हैं कि कैसे क्या है। 243 के ए में है ग्राम सभा की परिभाषा। ग्राम सभा में वो सदस्य होते हैं जिनकी 18 वर्ष, मतलब एक पंचायत में जितना भी व्यक्ति है जिनका 18 वर्ष पूर्ण गया है, मतलब हो चुका है, और उसका मतदाता सूची में नाम है। 18 वर्ष पूर्ण हो चुका है लेकिन आपका मतदाता सूची में नाम नहीं है तो आप ग्राम सभा का सदस्य नहीं हो सकते। ग्राम सभा का सदस्य नहीं हो सकते, इसलिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। 243 के बी में है पंचायत का गठन। पंचायत का गठन कैसे होगा? इसी पे एक प्रावधान है कि जहाँ पे 20 लाख से अधिक जनसंख्या वहां पे त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का गठन होगा, जहां पे 20 लाख से कम जनसंख्या वहां पे 2 स्तरीय ग्राम पंचायत का गठन होगा, 2 स्तरीय। 243 के डी में पंचायत में आरक्षण की
प्रावधान किया गया है, जिसमें से महिला, ओबीसी, एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया। महिला को आरक्षण 33% न्यूनतम दिया गया है। कितना प्रतिशत? 33% क्या किया गया? न्यूनतम आरक्षण दिया गया है। इसकी सीमा को बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते। इसको क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते हैं। इसी पे बिहार सरकार पंचायती राज कानून 2006 लाते हैं और इसकी सीमा को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया जाता है? 50%। महिला आरक्षण को कितना प्रतिशत कर दिया जाता है? 50% कर दिया जाता है। अब देखते हैं 243 के आई में। 243 के आई में राज्य वित्त आयोग का चर्चा है, जो मतलब विधान मंडल को यह सिफारिश करेगा कि कितना पैसा राज्य को देना चाहिए, उसका कितना में चर्चा है? तो 243 के आई में, क्योंकि पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। पंचायत में भी 29 विषय दिए हैं, तो उस पर काम करने के लिए पैसा अलॉट करना जरूरी है ना। तो उसी के लिए हम किसका गठन करते हैं? 243 का आई के तहत राज्य वित्त आयोग। इस अनुच्छेद को याद रखने का सबसे आसान तरीका आई से इनकम होता है। तो 243 के आई में क्या हो गया? राज्य वित्त आयोग। 243 के इसमें राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा है। किसका चर्चा है? राज्य निर्वाचन आयोग का। आपको पता होगा कि एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग है जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल का चुनाव कराती है, लेकिन पंचायत का चुनाव करने के लिए हम एक अलग से ही क्या कर दिए हैं? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कर दिए। किस अनुच्छेद के तहत? तो 243 के तहत। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम बनाते रहेंगे।